डियर स्टूडेंट, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथ का समुच्चय सिद्धांत पढ़ाना है। समुच्चय सिद्धांत में पिछले 3 वीडियो में आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी बताई गई है, एक्सरसाइज 1.1 बताई गई है, एक्सरसाइज 1.2 बताई गई है। आज आपको एक्सरसाइज 1.3 बतानी है। तो एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए। सबसे पहले आपको उप समुच्चय यानी सब सेट के बारे में बताते हैं। उप समुच्चय क्या होता है, ये सब आपको नोट करते जाना है। उप समुच्चय, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए इज द सबसेट ऑफ बी से लिखते हैं। ये उप समुच्चय का निशान बना हुआ है, सबसेट उप समुच्चय का निशान है, ए इज द सबसेट ऑफ बी से लिखते हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, इसका मतलब क्या समझिए। जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर 1 2 3 4। तो देख लीजिए, a के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 वो b में मौजूद हैं। उप समुच्चय का मतलब होता है कि यह इसी का एक भाग होता है, ये इसी की एक टुकड़ी होती है। जैसे मैं लिख दूँ, कोई भी एक समुच्चय लिख देता हूँ 1, 2, तो ये भी सबसेट होगा इसका और इसका भी सबसेट होगा। तो सबसेट का मतलब होता है कि उसी का एक टुकड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए, ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हैं, यानी ये इसी से लिया गया है। इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये आपका उप समुच्चय हो गया। दूसरा देखिए, घात समुच्चय पावर सेट क्या होता है। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पावर ऑफ ए पी ए से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यदि ए बराबर 1, 2 लिखा हुआ है, ये सेट दिया है, तो इसके उप समुच्चय कैसे निकालेंगे। पहली बात तो उप समुच्चय निकालने के तरीके भी इसी में पता चल जाएंगे। किसी के अगर उप समुच्चय अगर आपको निकालने, सब सेट निकालने किसी सेट के, तो पी ए यानी सबसेट हम निकालने जा रहे हैं। तो पहला तो फाई होता है, सभी का पहला फाई होता है, सबका होता है। फिर एक एक एलिमेंट लेंगे तो करली ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा जाएगा, कॉमा लगाते जाएंगे। फिर देखो करली ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा जाएगा और फिर 2 2 लेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 लिखा जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। नंबर ऑफ पावर ऑफ ए एन पी ए, नंबर यानी कितने नंबर हैं, 4 बराबर 4 हो गया। इसको लिखेंगे 2 की घात 2। आप एक बार फिर से देख लें, ये उप समुच्चय कैसे निकाले जाते हैं। a बराबर 1, 2, तो पहला तो होगा फाई, सबका पहला फाई होता है। फिर एक एलिमेंट लेंगे, 1, 1 आएगा, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 2 आएगा, फिर एक हो गए। अब 2 2 लेंगे तो 1, 2 आएगा। इस तरह से उप समुच्चय निकाले जाते हैं। उसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय, ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल का वैसे भी अर्थ समझ गए होंगे। यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसके अंदर पूरे सेट आ जाएं। यूनिवर्सल का मतलब ये होगा, यदि किसी निश्चित संदर्भ में दिए हुए समस्त समुच्चय एक निश्चित समुच्चय के उप समुच्चय हो तो इसे सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा ए बराबर, ए कोई सेट है जिसमें ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक लिखा हुआ। देखो, ए बी सी से लेकर डॉट डॉट एक्स वाई जेड तक लिखा हुआ है। बी ऐसा समुच्चय है जिसमें वॉवेल्स लिखे हुए हैं, ए ई आई ओ यू लिखे हुए हैं।
तो इसका मतलब ये हो गया कि B के लिए A एक यूनिवर्सल सेट है, इसके लिए ये A जो है वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये वाला टुकड़ा इसी के अंदर से निकला है। जब ये वाला टुकड़ा इसी के अंदर से निकलता है तो ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है A। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए इस टॉपिक के लिए। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल देखिए, रिक्त स्थानों में ये चिन्ह भरने, ये उप समुच्चय के चिन्ह है, सबसेट के चिन्ह है, ये सबसेट का है, ये सबसेट नहीं है का है, ये उप समुच्चय का है, ये उप समुच्चय नहीं है का। अब आप देख लीजिए सबसेट और सबसेट नहीं है, क्या क्या किसमें क्या भरना है। पहला सवाल है 2 3 4, यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ है, 2 3 4 डॉट डॉट लगा हुआ है, यहाँ पर इन दोनों में से जो आपको उचित लगता है वो भरना। 1 2 3 4 5, तो आपको ये देखना है कि क्या ये इसके सभी एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो देखो 2 3 4 इसमें 2 3 4, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक आपका सबसेट हो जाएगा, ये इसका एक सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला चिन्ह भरेंगे। दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे में देखो A B C क्या सबसेट है B C D का। देखो A इसमें नहीं है, B है, C है, लेकिन A नहीं है, तो इसका इसमें भरना है सबसेट नहीं है का, ये निशान भर दिया। उसके बाद तीसरे में आ जाओ, ये आपका रोस्टर फॉर्म था, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, ये भाषा लिखी गई है। तो इसमें तीसरे नंबर पे आ जाओ, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। ये पहला वाला सेट ऐसा है जो आपके विद्यालय का कक्षा 11 का विद्यार्थी है, और इसमें बीच में निशान इनमें से कोई एक भरना है। तो आगे लिखा है यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो विद्यालय के अंदर ही तो कक्षा 11 का विद्यार्थी होगा। इसका मतलब कक्षा 11 का विद्यार्थी ये सबसेट होगा विद्यालय के विद्यार्थी से, तो ये यहाँ पर ये भरा जाएगा, क्योंकि विद्यालय में ही तो होगा कक्षा 11 का बच्चा। तो उसके बाद चौथे में आ जाइए, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और इसमें लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब इन्होंने यहाँ पर केवल वृत्त कहा था, यहाँ कह दिया जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। 1 इकाई का मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी है। तो ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन नहीं है। अगर यहाँ भी लिखा होगा कि एक त्रिज्या 1 इकाई है तब तो ये सबसेट होता, अन्यथा ये सबसेट नहीं है। अगले वाले में आ जाइए, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। आगे लिखा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आयत की बात कर रहा है, वहाँ पर यहाँ त्रिभुज दिया है, वहाँ आयत की बात कर रहा है। तो आयत और त्रिभुज में कोई रिलेशन नहीं है, सबसेट नहीं हो सकता। वो आयत है, ये त्रिभुज है। उसके बाद यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। लिखा है आगे यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर है तो समबाहु त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज की ही वैरायटी है, यानी समबाहु त्रिभुज जो है वो त्रिभुज का सबसेट होगा। तो यहाँ पर सबसेट का निशान लग जाएगा। यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत संख्या है, और यहाँ पर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। तो आप लोग जानते हैं कि समप्राकृत संख्या, आपको कुछ डिटेल नहीं ज़्यादा लिखनी है इसमें, बस आपको ये चिन्ह लगाना है। समप्राकृत संख्या 2 4 6 8 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट होती है। यहाँ पर एक पूर्णांक, तो पूर्णांक धन पूर्णांक भी होता है, ऋण पूर्णांक भी होता है। तो पूर्णांक में
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये सभी अवयव यहाँ पर आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका सबसेट होगा। ये ज़रूरी नहीं आप लिखें, केवल आपको सबसेट है या नहीं है उसका निशान लगाना था। ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर सवाल देखिए, सत्य तथा असत्य आपको बताना है। A, B नॉट ए सबसेट ऑफ BCD। तो सही है। देखो A इसमें नहीं है, B है, तो B अगर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। A नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, ये सही लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है आपका। इसके आगे सत्य लिख देंगे। उसके बाद देखो A, E इज़ द सबसेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। ये दोनों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, मतलब ये वॉवेल्स को बिलोंग करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं? A, E, I, O, U ये होते हैं। तो देख लीजिए A है उसमें, E भी है, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। ये भी आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है दूसरा वाला। तीसरे में आ जाओ। 1 2 3 इज़ द सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 तो है देखो, 3 भी है, 2 नहीं है। इसका मतलब ये असत्य है, ये सबसेट नहीं होगा, असत्य है, ये गलत है। चौथे में आ जाइए। A इज़ द सबसेट ऑफ ABC। ये भी सत्य है आपका, क्योंकि A इसमें है तो ये इसका सबसेट होगा। उसके बाद सबसेट और बिलोंग में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसमें लिखा है A बिलोंग्स टू ABC। अगर ये इतना लिखा होता, इस तरह लिखा होता A बिलोंग्स टू ABC, तब तो सही था। बिलोंग और सबसेट में यही अंतर है कि इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तब सही होगा, और इसको बिना करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तब ये आपका बिलोंग्स टू सही होगा। यानी इसका सही फॉर्मेट ये है। इसका मतलब हो गया कि बिलोंग्स टू और ये दोनों एक जैसे लिखे हैं, तो ये आपका सही होगा। बिलोंग वाला करली ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता, तो ये आपका असत्य है। आखिरी में आ जाओ। यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या। 6 से कम एक समप्राकृत संख्या, तो आप लोग जानते हैं समप्राकृत संख्या कौन कौन होगी? 2 4। उसके बाद आगे क्या लिखा है? ये सबसेट किसकी है? यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो प्राकृत संख्याएं कई होंगी जो 36 को विभाजित करेंगी। उनमें जैसे 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, उसके बाद 9 सम वाली 12 होगी, इस तरह से कई होंगी। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या ये सभी एलिमेंट इसमें हैं। जी हाँ, इसमें है। इसका मतलब ये वाला आपका सत्य है। तो ये आपका ट्रू फॉल्स बताना था दूसरे। तीसरा सवाल देखिए, ये सेट A दिया है आपको। A बराबर 1 2 3 करली ब्रैकेट के अंदर 3 4 और 5 दिया है के लिए कौन से कथन सही नहीं है, मतलब कौन से असत्य हैं। सत्य असत्य आपको बताना है, ट्रू फॉल्स इसमें भी बताना है। तो पहला वाला देख लो। पहला वाला है 3,4 3,4 बिलोंग्स टू A। ये आपको बताना है सही है कि नहीं है। तो पहली बात, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मान लो ये A लिखा हुआ है, इधर मैं बता देता हूँ। ये A आपका लिखा हुआ है 1 2 और B लिखा है 1 2 3। तो हम कहते हैं A इज़ द सबसेट ऑफ B। A का मतलब हो गया
कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 कामा 2 सबसेट है किसका, 1 2 3। यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ 3 कामा 4 और ये वाला कर्ली ब्रैकेट इन्होंने छोड़ दिया, पूरा लिखा होना चाहिए। एक कर्ली ब्रैकेट तो यहाँ है ही इसमें, तो 2 कर्ली ब्रैकेट होते तब ये सही होता। तो इसका मतलब ये असत्य है, असत्य है ये वाला। उसके बाद दूसरे में आ जाओ, 3 कामा 4 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू और सबसेट में यही थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें आपको ये बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखना होता है। जैसे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, ए बराबर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहीं पर बता देता हूँ, ए बराबर लिखा है 1 2 3, तो मैं कहूँगा ए बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू ए, या लिख दूंगा 3 बिलोंग्स टू ए। इसमें ये कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। और यहाँ पर देखिए क्या है, 3 कामा 4 बिलोंग्स टू ए। तो देखो बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया, अंदर वाला जो उसका लगा है वो लगा है, इसका मतलब ये वाला सत्य है। उसके बाद तीसरे में आ जाओ, बिलोंग्स टू वाले में ये सत्य है। उसके बाद इसमें आ जाओ, ये लिखा हुआ है बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये भी आपका सत्य है, ये सबसेट के लिए सत्य है, बिलोंग्स टू के लिए सत्य नहीं होगा। उसके बाद अगले वाले में आ जाओ, 1 बिलोंग्स टू ए। तो 1 देखो बिलोंग कर रहा है, बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट नहीं, 1 में कर्ली ब्रैकेट लगा नहीं है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये सत्य है। उसके बाद 1 इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो 1 के अंदर कर्ली ब्रैकेट लिखा होना चाहिए था, तो ये आपका असत्य है। 1 के अंदर अगर ये कर्ली ब्रैकेट बाहर वाला लिखा है तब तो सत्य है, नहीं तो असत्य है, तो फिर बिलोंग जैसा ही हो गया। उसके बाद अगले वाले में आते हैं, 1 2 5। अब ज़रा देखो, 1 2 5 कर्ली ब्रैकेट लगा है और सबसेट है, तो ये भी आपका सत्य है। उसके बाद 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल गलत। 1 2 5 सबसेट है तो बिलोंग्स में कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, यानी ये आपका असत्य है। उसके बाद 8 नंबर में आ जाओ, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। 1 2 देखो 1 2 तो है, लेकिन 3 एक और ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये आपका असत्य हो गया। अब आ जाइए, 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स में और उसमें अंतर होता है, तो ये आपका असत्य है। अब देखो 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये सत्य है। उसके बाद आखिरी में 5 में भी ब्रैकेट लगा दिए कर्ली ब्रैकेट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 5 के लिए ये असत्य होगा, ये सही होगा और ये गलत होगा, क्योंकि 5 अगर जैसे हम किसी का मान लो 1 2 3 है, या 1 2 के हम सबसेट निकालते हैं, यहीं पर बता देता हूँ, 1 2 के सबसेट निकालते हैं तो क्या क्या होंगे, एक तो होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 1 कामा 2। तो देखो इसमें इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका सही है, और इसके लिए गलत हो जाएगा और इसके लिए भी गलत हो जाएगा।
ये आपका तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखना है, यानी सभी सबसेट्स लिखने। तो पहले वाले का सबसेट क्या हो जाएगा, सभी का, इसी के आगे मैं लिख देता हूँ लाइन खींच के। पहले वाले का सबसेट हो जाएगा, एक तो फाई होता है कॉमा ए, सबसे पहले तो फाई होगा, चाहे जो हो उसका फाई होता है, चाहे रिक्त समुच्चय हो उसका भी फाई होता है। तो ये एकल समुच्चय है, एकल समुच्चय उसको कहा जाता है जिसमें एक केवल एलिमेंट होता है। तो ये ए लिखा हुआ है, तो इसमें फाई हो गया और ए हो गया। उसके बाद इसमें क्या करना है, पहले फाई होगा, फिर अब जब इसमें दो हैं तो पहले फाई रिक्त समुच्चय, उसके बाद एक एक लेंगे, ए लेंगे कामा बी लेंगे। अब देखो एक एक हो गया, पहले खाली वाला लेंगे, फिर एक एक लेंगे, उसके बाद फिर दो दो लेंगे, तो ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद इसमें देखिए, पहले फाई लेंगे, फिर एक एक लेंगे, फिर दो दो लेंगे, फिर तीन तीन लेंगे। तो पहले फाई हो गया, फिर एक हो गया, फिर दो हो गया, फिर तीन हो गया। तो देखो एक एक ले लिया, पहले रिक्त समुच्चय, फिर 1 1 ले लिए, फिर अब दो दो ले लो, एक दो हो गया, दो तीन हो गया और एक तीन हो गया। अब देखो दो दो ले लिया, दो दो के पेयर ख़त्म हो गए, फिर अब तीन तीन ले लिया, एक दो तीन। उसके बाद चौथे वाले में आ जाओ, इसमें फाई है तो केवल फाई ही हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर फाई दिया है। ए बराबर फाई दिया है तो ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर फाई यानी एक ही हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि जो पी ए है आपका वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई हो जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि पी ए में केवल एक एलिमेंट होगा। आंसर हो जाएगा कि केवल एक एलिमेंट होगा, केवल एक अवयव है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। x such that x belongs to R, x lies between -4 and 6, यानी x की वैल्यू -4 से बड़ी है और 6 के लिए सार इक्वल है। इसको लिखने का तरीका होता है, जिधर केवल लेस बना है उधर ओपन इंटरवल होगा और जिधर लेस आर इक्वल दोनों बने उधर क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -4, 6 और ये क्लोज्ड इंटरवल। बस इतना आपको याद रखना है कि जिधर केवल लेस है उधर छोटा ब्रैकेट लगेगा और जिधर लेस इक्वल दोनों है उधर बड़ा ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद अगला वाला देख लीजिए, इसमें दोनों तरफ लेस है तो -12 होगा और -10 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, इक्वल तो है नहीं, तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल हो जाएगा। उसके बाद इधर देखो लेस आर इक्वल टू है इस वाले में, तो इधर क्लोज हो जाएगा 0, इधर केवल लेस है तो इधर ओपन हो जाएगा। आखिरी वाले में देखो दोनों में लेस आर इक्वल टू है तो दोनों तरफ क्लोज्ड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, 4। अब इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं, इनके नाम मैं बता देता हूँ, ऐसे नाम की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, आगे ज़रूरत पड़ेगी और चैप्टर्स जो हैं। इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल,
सेमी ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये इनके नाम है। आगे एक लीनियर इनइक्वालिटी में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि किधर छोटा ब्रैकेट लगना है, किधर बड़ा ब्रैकेट लगना है। ये हो गया आपका 6 नंबर। 7वां सवाल देखिए, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। ये 6वें का जस्ट अपोजिट है। पहला वाला देखिए, -3, 0, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, यानी ये पूरा ओपन इंटरवल है। इसका मतलब इसका आंसर लिखा जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R। ये तो सभी में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ लेस का निशान लगा देंगे, यहाँ लेस का निशान लगा देंगे। ओपन है तो केवल लेस रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा 0। ये पहले का आंसर आ गया। उसके बाद दूसरे वाले में देखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, कॉमा लगा देंगे, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ लेस, यहाँ पर लेस, यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ पर 12 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कैसा इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो यहाँ इक्वल लगेगा, यहाँ इक्वल। बस आपको इतना याद रखना है, जहाँ छोटा ब्रैकेट हो उधर केवल लेस देन लगेगा, और जिधर बड़ा ब्रैकेट है उधर लेस देन इक्वल टू लगेगा। अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ ही ऐसा ही होगा। तीसरे वाले का आंसर देख लीजिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यहाँ x लिख दिया, यहाँ लेस का निशान, यहाँ 6 और यहाँ पर 12। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इधर ओपन है, इधर ओपन है तो लेस देन लगा है, सही है। इधर क्लोज है तो इधर दोनों साइन होने चाहिए, लेस आर इक्वल टू। चौथे वाले में आ जाइए, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, उसके बाद है x, यहाँ -23 कर दीजिए, यहाँ पर 5 कर दीजिए। उसके बाद ज़रा चेक करिए, इधर क्लोज्ड है तो यहाँ लेस आर इक्वल टू होगा, इधर ओपन है तो केवल लेस ही रहेगा। ये आपका 7वां सवाल हो गया। 8वां नंबर देखिए, निम्न में से प्रत्येक के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है, यानी यूनिवर्सल सेट बताना है दोनों के लिए। पहला सवाल है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इन दोनों का यूनिवर्सल सेट एक ही होगा, क्योंकि ये भी त्रिभुज की वैरायटी है, ये भी त्रिभुज की वैरायटी है। तो इसके आंसर हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। आपको यूनिवर्सल सेट बताना था, तो त्रिभुज के ही तो ये पार्ट हैं सभी, ये त्रिभुज के पार्ट हैं दोनों। समकोण त्रिभुज ही त्रिभुज की वैरायटी है और समद्विबाहु त्रिभुज ही त्रिभुज की वैरायटी है। इसका मतलब जो इसका स्रोत है वास्तव में वो त्रिभुज है, त्रिभुज का ही भाग है, इसलिए इसके लिए यूनिवर्सल सेट जो होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये दोनों के लिए आंसर हो जाएगा, दोनों का आंसर एक ही होगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, समुच्चय ABC के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा है। पहले वाले में देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिखे हुए हैं। अब देखना है A के सभी एलिमेंट इसमें हैं, 1, 3, 5 हैं। B के सभी एलिमेंट हैं 2, 4, 6 ये भी हैं। C के सभी एलिमेंट हैं 0, 2, 4, 6, 8। 0, 2, 4, 6 तो हैं, 8 नहीं है। इसका मतलब कि पहला वाला इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। उसके बाद 5 में 1, 2, 3 हो ही नहीं सकते, 2, 4, 6 भी नहीं होंगे,
0 2 4 6 8 भी नहीं होंगे तो दूसरा वाला भी नहीं होगा। तीसरे में आ जाओ, a बराबर 1 3 5 इसमें है, 1 3 5 है। अगर मैं इसको यक्स मान लेता हूँ, इसको अगर मैं यक्स मान लूँ तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि a इज द सबसेट ऑफ यक्स। उसके बाद देखो b वाले एलिमेंट हैं 2 4 6, ये भी हैं, b इज द सबसेट ऑफ यक्स। c वाले एलिमेंट हैं 0 2 4 6 8, c वाले भी हैं, c इज द सबसेट ऑफ यक्स। तीनों हैं। देख लीजिए a एलिमेंट b इसी से निकला है, b भी इसी से निकला है, c भी इसी से निकला है। इसका मतलब है कि a b c तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि तीसरा नंबर आपका ये यूनिवर्सल सेट है। एक तो ये आंसर मिल गया। उसके बाद चौथे वाले को चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिए, 1 3 5 है, 1 3 5 है। उसके बाद ए वाले सब हैं, बी वाले देख लो 2 4 6, ये भी हैं। उसके बाद 0 2 4 6 8, 0 इसमें नहीं है। इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर इसको मैं y मान लूँ तो देखो a इज द सबसेट ऑफ y, b इज द सबसेट ऑफ y, बट c इज नॉट ए सबसेट ऑफ y। इसका मतलब कि ये यूनिवर्सल सेट ये भी नहीं हो सकता है, ना पहला होगा, ना दूसरा होगा, ना चौथा होगा। तो तीसरा आपका ये वाला आपका इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही ये क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।